आयोजित संत गुरु संत गोविंददास साहिब जी के जन्म उत्सव के इस कार्यक्रम में मंचासीन है संत सदानी दरबार के परम पूज्य संत श्री युधिष्ठिर लाल जी, गुरु माता सदानी दरबार सम्मानित श्रीमती दीपिका सदानी जी, पूर्व विधायक रायपुर नगर उत्तर विधानसभा सम्मानित श्री चंद सुंदरानी जी, श्री स्वामी सरस्वत महात्मा जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सम्मानित श्री रमेश मोदी जी, डॉक्टर भीषम सदानी जी, श्री सुरेंद्र युवा जी दुबे जी, श्री शंकर लाल भाटिया जी, श्री अमित चिमनानी जी और मंचासीन और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित वरिष्ठगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सदानी दरबार के समस्त पदाधिकारीगण, ग्रामवासियों, मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समस्त प्रतिनिधिगण, आमंत्रित सभी हमारे बहनों भाइयों, सर्वप्रथम मैं सदानी दरबार में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान सभी गुरुओं के चरणों का नमन करती हूँ। साथ ही मैं श्रद्धेय श्री युधिष्ठिर लाल जी को भी प्रणाम करती हूँ कि छत्तीसगढ़ इस प्रदेश में आप इस तरह का समाज के उत्थान के लिए, गरीबों की मदद के लिए, ये जो सदानी दरबार जो है उसके माध्यम से जो सेवा कर रहे हैं, ये हमारे सब के लिए बड़ी गर्व की बात है और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ये तीसरा आगमन मेरा इस सदानी दरबार में हो रहा है। और शायद मुझे याद है कि जब मैंने शपथ लिया था 29 जुलाई को 2019 को, तो शायद मुझे लगता है कि मैं पहला मेरा कार्यक्रम था सदानी दरबार में जो मुझे आने का आपने अवसर दिया। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। सिंधी समाज की पुण्यतिथि भूमि से श्री सदानी दरबार तीर्थ में सतगुरु गोविंद राम साहिब जी के जन्म उत्सव पर मानव सेवा के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होकर मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। हालांकि ये कार्यक्रम मेरा अचानक ही निमंत्रण, जबकि मुझे जानकारी हुई नहीं थी। भाई चिमनानी जी और वो सभी हमारे इस समिति के लोग उस दिन मेरे दरबार राजभवन में आए, तब उन्होंने कहा कि हम हर वर्ष इन गरीबों का इस तरह का कार्यक्रम करते हैं और उन्हें वस्त्र से लेकर तमाम हम जो आज के दिन उनको हम बांटते हैं। अगर आपका समय अगर मिल जाए तो हालांकि मैं आपको बता दूं, मैंने कभी आपके आग्रह को मना नहीं किया, हमेशा स्वीकार किया, क्योंकि हम और आप जिस तरीके से समाज के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए, वो काम आप कर रहे हैं। और ऐसे कार्यक्रमों में मुझे आना बहुत खुशी होती है कि वास्तव में कि ये आप करके दिखाते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं सिंधी समाज के गुरुओं, वरिष्ठ जनों और पुरोधों को इस अवसर पर नमन करती हूँ। अपने गुरुओं के सिखाए मार्ग पर चलते हुए सिंधी समाज ने मानव सेवा ही माधव सेवा को चरितार्थ करने का काम किया है। आज इस पावन अवसर पर सिंधी समाज द्वारा भजन, कीर्तन, आम लंगर के साथ साथ ग्रामवासियों को अन्न तथा वस्त्र वितरण और जरूरतमंद बच्चों को कंबल व नगद राशि देकर सहायता करने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। दानशीलता की
प्रवृत्ति सिंधी समाज में रही है। दीन दुखियों की सेवा कर सिंधी समाज ने एक मिसाल पेश की है। सिंधी समाज विपदा में मानव सेवा के लिए सदैव खुलकर सामने आता है और लोगों की मदद करता है। समाज ने कठिन परिश्रम कर व्यवसाय, शिक्षा, समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित की है। समाज की युवा पीढ़ी भी जागरूक होकर जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ा रही है। युवाओं का आगे आना सिंधी समाज के लिए जितना लाभप्रद होगा, उतना ही प्रदेश व देश के विकास में भी उनकी भूमिका बढ़ेगी। सिंधी समाज के इस तीर्थ स्थल की स्थापना संत गोविंद राम जी ने सन 1961 में की थी। सदानी दरबार में पूज्य संत सदाराम साहिब के बरसी महोत्सव के समय भी विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश प्रदेश के प्रख्यात चिकित्सक लोगों का निःशुल्क इलाज करते हैं। समाज सेवा के इन कार्यों से सिंधी समुदाय देश के प्रति अपने दायित्व का भी निर्वहन कर रहा है। वास्तव में वही इंसान बड़ा होता है जिसमें देश व समाज के लिए कुछ करने की इच्छा शक्ति हो, त्याग व समर्पण की भावना हो। सिंधी समाज के संदर्भ में यह सार्थक सिद्ध होती है कि निस्वार्थ भाव से की गई मानवता की सेवा से आत्मसंतुष्टि मिलती है। मैं ये देखकर मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी है कि मैं यहाँ पर जो नारी शक्ति बैठी हुई है, इतनी बड़ी संख्या में, मैं उन सभी नारी शक्ति को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और सदानी दरबार जी के प्रति मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ कि पहली बार मंच पे जनरली जब कोई विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि होते हैं तो जनरली हमारी नारी शक्ति को बहुत कम मौका मिलता है, लेकिन आपने पहली बार नारी शक्ति को सामने लाकर और जो मेरा स्वागत सत्कार किया है, ये मेरा सम्मान नहीं है, एक पूरी नारी शक्ति का सम्मान किया है आपने। और हमारी बहनों ने यहाँ पर स्वागत के रूप में भजन के उसके आधार पर ये जो यहाँ पर प्रदर्शन किया, उन सारी बहनों को भी मैं बधाई देती हूँ और शुभकामना देती हूँ कि जिस तरीके से मैं भी एक नारी हूँ और एक नारी कहते हैं ना सब पे भारी होती है, और वो करके भी आपको दिखाना है कि समाज में अगर कोई बदलाव अगर कोई ला सकता है तो वो नारी शक्ति ही बदल सकती है। और मुझे विश्वास है श्रद्धेय संत पूज्य संत श्री युधिष्ठिर लाल जी, जो कि आपका जो विचार है, आपकी सहृदयता है और किस तरीके से आप बरसों से एक काम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और सभी वर्गों के लिए नारी शक्ति का लेकर जो आप उन्हें मार्गदर्शन और दिशा दे रहे हैं, इसी तरह का आपका आशीर्वाद हमारी बहनों को और भाइयों को और बच्चों को सबको मिलता रहे और आपका ये सदानी दरबार इसी तरह से समर्पित होकर कार्य करते रहे, यही मेरी शुभकामना है। और आपने हमेशा ही इतना आत्मीयता और इतना सम्मान मुझे देता है, न जाने कौन सी ऐसी शक्ति है कि मैं आपके दरबार में खिंचाती हूँ। और बस मैं चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद और सभी संतों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। मैं जब तक इस छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हूँ, यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए, विकास के लिए, गरीब शोषित पीड़ितों की जो मदद हो सकती है मैं करने का प्रयास करूंगी आप सबके आशीर्वाद से। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।